टाइम मौजूद हैं हम हरियाणा के रेवाड़ी में, और रेवाड़ी के गुरु रविदास मंदिर के अंदर मौजूद है। मंदिर को आज 10वां मूर्ति स्थापना दिवस है, और मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पे यहाँ प्रसाद को वितरण करो जा रहा है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। भव्य मंदिर है और बहुत सारा इंतज़ाम है। तो हमने दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना अपने दर्शकों को इन सब चीज़ों को दिखाया जाए। यहाँ अस्पताल भी है, फिजियोथेरेपी अस्पताल भी मौजूद है, और हॉस्टल भी मौजूद है। और हमारे साथ मौजूद है परवीन चौधरी। जी सर। जी सर, यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? आज मंदिर का मूर्ति का रविदास मंदिर मूर्ति का 10वां स्थापना दिवस है, और क्या क्या चीज़ें हैं? हॉस्टल भी है, तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताओ तो दर्शकों को थोड़ी जानकारी होगी, पता चलेगा कि समाज के लिए कितने काम करे जा रहे हैं। देखिए, हमारे समाज का जो आज ये विशाल आप मंदिर देख रहे हैं गुरु महाराज जी का, पहले तो मैं उनके चरणों में सर झुकाकर उनको प्रणाम करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, बस्ती के बड़े, उनकी बड़ी तमन्ना थी, क्योंकि ये मौके की ज़मीन हमारे समाज ने, हमारे बुजुर्ग जितने भी मोहल्ले बस्ती में से थे, उन्होंने इस ज़मीन को अपनी पाई पाई से खरीदा था, थोड़ा बढ़ते चले, खरीदा था। और जब हमने, हमारे बुजुर्गों का कहना था कि भाई हम इसको मंदिर को एक विशाल बनते हुए देखना चाहते हैं, तो हमारी टीम ने, जब मेरे पिताजी यहाँ से प्रधान थे श्री गुरु रविदास मंदिर के, और हमारी पूरी टीम ने एक बार इसका बीड़ा उठाया और हमने आगे बढ़ने का संकल्प कर लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने इसका काम शुरू करा था, तो हमारे श्री गुरु रविदास मंदिर के बैंक अकाउंट में मात्र 8 लाख रुपए थे, पर गुरु महाराज जी की ऐसी मेहर हुई, आज आप देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए का इसमें लगे हुए हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। देखो, बाबा साहब बहुत बेहतरीन मूर्ति लगी हुई है, संविधान हाथ में है, माला पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा दिखाओ, दर्शक देखेंगे, दर्शकों को खुशी होगी। जी, तो 8 लाख रुपए जब थे, हमने काम स्टार्ट करा, आज करोड़ों रुपए की लागत से आप विशाल मंदिर देख रहे हैं। और उसके बाद 2016 में हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो 50 बाई 50 का हॉल हमने बनाने का काम शुरू करा। और आप देखिए कि हम इस हॉल को 10 AC इसमें लगाकर, जो हमारे समाज के और समाज के लोग जो बेचारे गरीब हैं, उनके लिए हम इसको बैंकेट हॉल से भी अच्छा बनाएंगे, और मात्र इसकी हम फीस रखेंगे जिसमें गरीब से गरीब, नीचे से नीचे का आदमी इसमें अपने प्रोग्राम कर सके। अच्छा, मैं अपने साथी से कहूँगा कि जरा दिखाएं, हॉल की ऊपर की छत दिखाएं, पंखे दिखाएं, घंटा दिखाएं, देख के अच्छा लगेगा। जी, देखें, देखिए, बहुत बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है, बढ़िया, नीचे मार्बल है, और घंटा, बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है। और अंदर भी दर्शन करवाते हैं आपको, आइए अंदर चलते हैं। देखिए, अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है, मेरी माताजी 20 साल पार्षद रही। हमने किसी भी बड़े नेता को, यहाँ पर ऐसा ना हुआ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके सारे मंत्री यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने इस काम को देखकर हमारी जो पूरी टीम जो इसमें लगी हुई थी, सबकी उन्होंने हमें बधाई दी। और वो इसको देख के वो पैसा देते हैं, और वो देते इसलिए हैं क्योंकि उनका जो पैसा दान किया हुआ एक सही जगह पे लग रहा है, आप देखिए। और हमारा एक मकसद और है, यहाँ हम और इसको, बिल्डिंग को विशाल में बदलना चाहेंगे, परंतु अभी थोड़ा सा फाइनेंस की समस्या है। जैसे ही फाइनेंस की समस्या ठीक होगी, आगे देखिए, बहुत बढ़िया विशाल मूर्ति लगी हुई है बाबा की। देखिए, देखिए, मैं भी घंटी बजा देता हूँ एक बार। पीछे बराबर में मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं। अभी थंब पिटक है बराबर में। और जैसा कि आप बता रहे हो कि आप बुलंदशहर से आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराज हितकारी जी, जो कई बार बाबा का गुणगान हमारे बीच में आ चुके हैं, और उनका आशीर्वाद भी यहाँ रहा है, और वो भी बुलंदशहर से भी यहाँ लोग आते हैं, दिल्ली से भी यहाँ लोग आते हैं, बनारस से भी लोग आते हैं, दिल्ली से भी यहाँ लोग आते हैं। और हम भी उनके हर गुरुजी के सत्संग में वहाँ अपना पूरी टीम के साथ हम शामिल होने का काम करते हैं। आइए, आइए, आगे आइए, आइए। अच्छा, इधर देखिए,
संत श्री रविदास जी अमृतवाणी गद्दी है। देखिए भव्य मंदिर है। आज 10वां मूर्ति स्थापना दिवस है। प्रसाद का वितरण है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। ठीक है, कैमरा में मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार पीछे भी दिखाएं, पीछे भी दिखाएं। ठीक है, और बाहर अंबेडकर भवन बना हुआ है। अंबेडकर भवन भी काफ़ी भव्य है, नया निर्माण है और नए निर्माण में अभी कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से चालू है। और ये मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं ज़रा। फिजियोथेरेपी अस्पताल भी है इसके अंदर। अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, तकलीफ़ हो जाती है तो उसका भी इंतज़ाम है। और बराबर में हॉस्टल की व्यवस्था भी है। हॉस्टल की व्यवस्था भी है, पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। यहाँ पर गरीब जो हमारे बच्चे होते थे उनका खाना पीना और यहीं पर उनको रोकना। और एक सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि यहाँ जो किसी भी समाज से हो, अगर कोई एग्ज़ाम होता है विशेष तौर पर हम बच्चों के लिए यहाँ रुकने का और खाने पीने का प्रबंध करते हैं अगर कोई सरकारी एग्ज़ाम होता है तो। क्योंकि हमारा भी श्री गुरु रविदास मंदिर रेवाड़ी के नाम से पेज बना हुआ है साइड पर। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि सहयोगी थोड़ा सा नज़दीक आए। मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और दूर दूर दराज से बच्चे आते हैं तो हमें पता लगता है, तो हम उनका खाने पीने का प्रबंध और यहाँ रुकने का प्रबंध उनका यहाँ करते हैं श्री गुरु रविदास मंदिर। ठीक, तो ये यहाँ पे खर्चा तो बहुत मोटा खर्चा आया हुआ होगा जी। किस चीज मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरु महाराज की ऐसी मेहर रही कि 8 लाख रुपए अकाउंट में थे, आज करोड़ों रुपए लग चुके हैं। पर गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद लाया कि करने वाला तो सब वो है। हमने तो एक मेहनत, हमारी टीम ने लगन से इसको एक एक पसीने से हमने अपनी मेहनत करी। गुरु जी ने हमें शक्ति दी और आज आप देखिए कि एक विशाल भवन आपके सामने खड़ा मिला है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ। मुझे न तो मस्जिद से गिरना है और न ही किसी मंदिर से प्रेम भाव, मेरे लिए दोनों ही समान है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि मंदिर और मस्जिद में राम अल्लाह नहीं है, भाव वह सर्व व्यापक है। तो ये पंक्ति सामने मंदिर के प्रांगण में लिखी हुई है। तो देखा आपने, भव्य मंदिर है। और यहाँ जो प्रवीण चौधरी, उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि जब उन्होंने काम की शुरुआत कराई थी उनके पिताश्री ने, तो उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो यहाँ पर कोई काम करा सके। लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहे और कारवां बढ़ता रहा और इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। देखिए, लकड़ी पे भी बेहतरीन नक्काशी है, बढ़िया नक्काशी की हुई है। और थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इधर भी दिखाएं, या शायद पुरानी बिल्डिंग है कुछ। देखिए, ये बराबर में अंबेडकर भवन है। यहाँ पर संत रविदास भवन निर्माण हेतु दान सूची है, जिन लोगों ने दान दिया है वो है। और शायद ये हॉस्टल है, देखिए। और हॉस्टल में एक ख़ास बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लगता। गरीब बच्चे आ सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ रुक सकते हैं, खाने पीने का बेहतर इंतज़ाम है। और देखिए, यहाँ पर जो लाइनें लिखी हुई हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ऐसी लाल तुझ बिन कहू न करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे, छत्रु धैर्य रहाऊ। अब इसका मतलब तो मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको नहीं समझा सकता, लेकिन हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है, हे मेरे सुंदर प्रभु, हे मेरे सुंदर प्रभु जी, ऐसा कौतक आप जी के बिना और कौन कर सकता है। गरीबों के निवाजने वाले प्रभु जी, आज मेरे माथे आप जी ने यश रूपी छत्र झूला दिया है। तो ये लाइन है जो यहाँ पर बड़ा प्रागंड है, उसमें रविदास जी के फ़ोटो के नीचे लिखी हुई है। तो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताने की कोशिश करें।
यहाँ पे पहले तो जय गुरुदेव जी। यहाँ पे जो ना किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है मंदिर में। बाहर से भी बच्चे आते हैं, यहाँ कोई समाजवाद वाली बात नहीं है। कहीं का भी बच्चा कोई भी आए, आराम से रात को रुकने की सुविधा, कहीं किसी भी समाज का है। हमारे यहाँ कोई किसी की जो ना जात प्रथा वाली कोई बात नहीं है। गुरु रविदास मंदिर के अंदर कहीं का भी बच्चा आता है, आराम से रुका नहीं, यहाँ कोई वो नहीं है। यहाँ कोई भी जात विवाद का वो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं है। छात्रावास का हमारे ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं का भी बच्चा कोई आता है, रात को रहने की सुविधा है, खाना पीना, सवेरे अपना पेपर वगैरह देने जाए आराम से। उनसे किसी चीज़ की कोई पैसा लिया नहीं जाता, कोई चीज़ का वो नहीं कि आपने इतना पैसा ज़रूर देना। जाते वक्त अगर वो अपनी श्रद्धा से चाहे गले में 1 रुपया चढ़ाए चाहे 100 रुपये चढ़ाए, हम उसको वो चीज़ कभी नहीं देखते। अपनी तरफ से नहीं मांग करते? नहीं, अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं। जाते वक्त गले में उनकी जो श्रद्धा करती है, चाहे वो कुछ भी डाले, हम उसको देखते नहीं हैं। हाँ जी, ये हमारे सबसे पहली वो है। और कहीं का भी बच्चा हो, चाहे किसी भी समाज का हो, हमारे ये नहीं कि भाई ये हमारा गुरु घर है तो यहाँ हमारा ही समाज का बच्चा आएगा। किसी भी समाज का, देश के किसी कोण से, देश से चाहे विदेश से, कहीं से भी आए, उनका 24 घंटे हमारे यहाँ मंदिर में स्वागत होता है। हाँ जी। ऐसा है कि हमारे गुरुजी का सबसे पहला जो शब्द था यही था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। और हमारे गुरुजी ने तो एक सपना देखा था कि इस पूरा समाज, पूरी दुनिया एक ही सांचे में ढले, जहाँ कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो, कोई जात का किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। और हमारे गुरु घर में सबसे बड़ी खासियत यही है कि हर समाज का सम्मान बराबर होता है, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है। बच्चों के पेपर चलते हैं तो बच्चों को रहने की, ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की, और अगर सेंटर दूर हो जाता है तो उसके लिए व्हीकल की भी सुविधा करके देते हैं। और आप देख रहे होंगे रेवाड़ी शहर में और भी धर्मशालाएँ हैं, वहाँ पर शादी विवाह होते हैं तो उनका जो अमाउंट है काफ़ी ऊंचा है। हमारे गुरु घर में एक छोटी सी मामूली सी अमाउंट पे जगह दी जाती है रहने के लिए, शादी के लिए। पूरा फंक्शन आप कर सकते हो, पीछे हॉल है और यहाँ पूरा ग्राउंड है, पूरा फंक्शन कर। हाँ बिल्कुल, यहाँ किसी भी समाज, कोई हम ये नहीं पूछते आप कहाँ से आए हो, डेट खाली है, कोई भी है, कोई भी कर सकता है। ये हमारे गुरु घर की सबसे बड़ी खासियत है। ये बात है जब जो सेवा के लिए करते हैं, मान लो हॉस्टल है, हाँ जी, तो बिस्तर हो गया, खाना हो गया, बनाने वाला सेवादार जो होते हैं, हाँ जी, तो क्या आप कैसे करते हैं वो लोग? देखो ये ट्रस्ट का काम है, ये ट्रस्ट करती है। बस हमें पता होता चलना चाहिए कि आज रेवाड़ी में पेपर हैं बच्चों के, तो हम सुबह से ही तैयारी शुरू हो जाती है। तो जो सेवादार है वो सैलरी बेस पर रखा जाता है? नहीं, सेवादार, हम भी यहाँ सेवादार है, सेवा करते हैं, हमारे कोई सैलरी नहीं। हम गुरु की जितनी सेवा कर ले उतनी कम है यहाँ, और हम इन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। और सैलरी का तो कोई नहीं, हमारा खुद का बिजनेस है, अपना काम है। आज जैसे प्रोग्राम में छुट्टी करके आज ये नहीं तो हमारा खुद का काम है। गुरु की कमाई कितनी है, यहाँ की कमाई से क्या होगा? क्या रेवाड़ी में पता जिसको आना होगा, पता क्या यहाँ कभी भी आना हो, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, बस स्टैंड थोड़ी दूर है। अगर आना है तो बस स्टैंड से आप सीधा ऑटो लोगे, कोई भी किसी से कह देना गुरुदास मंदिर में जाना है, बड़े गुरु यहीं है, मेन गेट पे उतारेगा। रेलवे स्टेशन से ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगी, पैदल आकर भी आप आ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, पुराना है, आज का नहीं है, काफ़ी पुरानी। ये 1954 में स्थापना हुई थी इस गुरु घर की। 70 साल हो गए रेवाड़ी में। और रेवाड़ी का ये गुरु घर हरियाणा में तीसरे नंबर पे आता है। हरियाणा में 3 गुरु घर हैं गुरु रविदास जी के जो बड़े स्तर पे हैं। पहले हमारा सीरसगढ़ है, यमुनानगर है, और तीसरे नंबर पर रेवाड़ी का गुरु घर है जो इतने बड़ा विशाल एरिया में बना हुआ है। आज क्या प्रोग्राम चल रहा है? आज ये 10वां मूर्ति स्थापना दिवस है हमारे गुरु महाराज की, जो अंदर आपने देखी होगी विशाल प्रतिमा लगी हुई है। इसका आज 10वां मूर्ति स्थापना दिवस है। इसके अलावा पहले छोटा भवन था उधर, हाँ, अब फिर ये बड़ा भवन बनाया तो जब बड़े भवन के हिसाब से। इसके अलावा गुरु रविदास जयंती पे विशाल प्रोग्राम होता है, 3 दिन का प्रोग्राम चलता है। यहाँ पर बड़ी हुल्लोस इसके खुशी के साथ मनाया जाता है। एक दिन सत्संग होता है, दूसरे दिन शोभा यात्रा निकलती है शहर के अंदर, और तीसरे दिन भंडारा प्रसाद का आयोजन होता है। जैसे ही हो इसी तरह। और ज़्यादा हमारे ये कमेटी के प्रधान हैं, कमेटी हाँ जी अंकल जी, आओ बताइए कितनी फीस लगती है हॉस्टल में?
हॉस्टल में किस चीज़ की फीस? बच्चे रुकने आएंगे तो बच्चे रुकने का हॉस्टल पहले था, ये क्या नाम है, कांग्रेस सरकार में। जब से ये बीजेपी सरकार आई है ना, जब से यहाँ से बच्चा है हॉस्टल फतेहाबाद चला गया है। वैसे मैं अपने रेवाड़ी गुरु रविदास मंदिर से कैशियर का काम करता हूँ। अब हम ये 10वां मूर्ति स्थापना दिवस गुरु रविदास मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें 15 तारीख को प्रभात फेरी निकाली गई है सुबह के टाइम पे। 17 तारीख का सत्संग का आयोजन किया गया था और आज एक विशाल भंडारा 18 तारीख को यहाँ रखा गया है, जिसमें 27 तारीख को आने वाली 27 तारीख को यहाँ से गुरु घर से बहुत बड़ी संगत काशी बनारस के लिए हर साल जाती है और हर साल जा रहे हैं। और वैसे यहाँ से अपने दिल्ली रघुवीर नगर कमेटी से और भी अपनी संस्था हैं, हाँ जी, आए हुए हैं।